ते मुझे रंजे आशनाई दे। मेरुन्निसा बिनते शफी महमूद, तुम्हारा निकाह असद अली वल हैदर अली बाएवज 7 लाख हक मेहर तय किया जा रहे, तुम्हें कबूल है? कबूल है। क्या आप अब भी उस औरत के पास जाते हैं? मैं जाता हूँ उसके पास और आगे भी जाता रहूंगा, और इस बात की मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ते मुझे रंजे आशनाई दे। जी बोले, क्या बात? इतनी जल्दी बुलाने की वजह मुझे? मैं बाजार से सीधा जमीनों के काम पे जा रहा था, बहुत सारे काम थे मुझे वहां। घर में आग लगाकर तुम जमीनों का बात करने जा रहे हो? कल से मेरी नींदें उड़ गई, एक पल सुकून नहीं मिल रहा मुझे। कई बातें करने के लिए मुझे आपने इतनी दूर से बुलाया। शुक्र करो सुना रही हूँ, जूते नहीं बसा रही तुम पे। कल जो तुमने कारनामा अंजाम दिया है ना, उसके चर्चे जबान दर जबान पूरे गांव में हो रहे हैं। बात हलक से निकले ना तो मिनटों में खलक तक पहुंचती है। बस एक वादा करो कि अपनी शादी की खबर इरम तक ना पहुंचे देना। वो मुझसे नहीं पूछेगी तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। अगर वो पूछेगी भी तब भी ना बताना। मामला पहले ही बिगड़ चुके हैं और बिगाड़ मत करो, ये मेरा हुक्म है तुम्हें। अम्मी अगर वो मुझसे जिद करेगी या बार बार सवाल करेगी तो मैं उसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं दो टोक बात करने वाला आदमी हूँ, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। दो टोक के बच्चे जबान पर ताला नहीं डाल सकते। हकीकत बताने की बजाय खामोश बैठ नहीं सकते। जब बात हलक से निकलते हुए खलक तक पहुंचती है और खलक से होते हुए घर तक और फिर इरम तक पहुंचेगी तो फिर आप क्या करेंगी? घर तक ये बात मैं पहुंचने नहीं। और इरम तो घर से बाहर जाती नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? बस तुम अपनी जबान सी लो, इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं आपकी खातिर अपनी जबान सी लेता हूं, लेकिन मेरा भी एक फैसला है जो कि आप सुन लीजिए। अगर इरम ने बेटी पैदा की तो मैं उसे अपनी दूसरी शादी की हकीकत बता दूंगा और उसे इस घर से भी निकाल दूंगा। अगर इरम ने बेटा पैदा किया तो मैं उसे अपनी बीवी तस्लीम कर लूंगा। अगर मेरुन्निसा ने बेटी पैदा की तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरुन्निसा ने बेटा पैदा किया और इरम ने बेटी पैदा की तो मैं मेरुन्निसा को इस घर की बहू की हैसियत से इस घर में ले आऊंगा। और ये बात मेरुन्निसा भी जानती है। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? बात बेवकूफी की है या जो भी है, ये मेरा फैसला है। मैंने सोचा आपको पहले बता दूं ताकि बाद में आपको कोई गिला ना। ते मुझे रंजे आशनाई दे। ते मुझे रंजे आशनाई दे। इदरीस प्लीज संभाले खुद को। आप तो हमें हिम्मत देते हैं, अगर आप इस तरह हौसला हार देंगे तो हम कहां से हिम्मत लाएंगे? मैं जिंदगी के हर अच्छे बुरे फैसले को कुदरत की मसलियत समझकर ज़हनी तौर पर तैयार रहा हूं। लेकिन आज मुझे तकदीर से बात खिला, वो क्यों मुझे आजमाइश में डाल रही है?
उसने मेरा माल, दौलत, इज्जत, शौहरत सब कुछ छीन गया। ओके, मैंने सब्र किया कि जिसने दिया था उसने वापस ले लिया। लेकिन अब मेरी औलाद जिंदगी और मौत की बाजी लड़ रही है। किस सपना काबिल बर्दाश्त है मेरे लिए। हो सकता है ये भी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश हो। अल्लाह अपने प्यारे बंदों पर ही आजमाइश डालता है, आप खुद ही कहते हैं ना। तुम मुझे आजमाइश में डाले ना, मेरी औलाद को क्यों डाले? अली तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी उम्मीद था कि वो तुम लोगों के साथ है। इतना बेबस क्यों इतना बेबस? प्लीज खुद को संभाले, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मैं आपको इस तरह नहीं देखना चाहती, संभाले खुद को। मैंने प्लीज तुम चले जाओ, तुम बच्चों के पास उनका ख्याल रखो प्लीज। जाओ प्लीज। बेटा, तुम जिस बेचैनी और दुख से गुजर रही हो उसका अंदाजा है मुझे। पल पल तकलीफ से गुजर रही हो तुम। जिसका शौहर रास्ते से भटक जाए उस औरत पे क्या गुजरती है उसका अंदाजा है मुझे। और मैं भी तो तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं कि उसको ठीक करने के लिए बार बार तुमसे मुझे वक्त मांगना पड़ रहा है। लेकिन बेटा, मर्द एक दिन में नहीं संवरते हैं। उनको संवारने के लिए तुम्हें खुद में लचक पैदा करनी होगी। फुप्पो, अगर मुझ में कोई कमी हो तो बताएं। वो तो मुझसे बात तक नहीं करते, तो क्या मैं इन दीवारों को लचक दिखाऊंगी? नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी बेटा कि मर्द से सवाल जवाब करने की बजाय बीवी बनकर उसकी खिदमत करो। मर्द सवाल जवाब से संवरते नहीं है और बिगड़ जाते हैं। बेटा, तुम उसके कपड़े खुद धुलवाया करो, खुद इस्त्री करवा कर खुद दो उसको, उसके जूते साफ करो, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करो। यहाँ के मर्द और उससे यही उम्मीद करते हैं। देखो बेटा, तुम अगर उसको बदलना चाहती हो तुम्हें शहरी औरत से गांव की औरत में अपने आप को ढालना होगा। और अगर फिर भी वो राह रास्त पे ना आए फिर तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करना। ठीक है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिसर, प्लीज। खैरियत सर, आपने अचानक फोन करके बुलाया? कोई गुड न्यूज नहीं है। मैंने सोचा कि आपको फोन पर बताने की बजाय ये फाइल आपकी हैंड ओवर कर दी जाए। ये आपके फादर के केस की फाइल है। अदालत ने अपील रिजेक्ट कर दी है। क्या? लेकिन सर, आपने तो काफी उम्मीद दिलाई थी, फिर अपील कैसे रिजेक्ट हो गई? सर, आप नहीं जानते कि केस हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज। आई नो,
बट इस केस में सबूत बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। मैंने अपने सोर्सेज लड़ाने की कोशिश की, लेकिन अदालत का अपना ही क्राइटेरिया है बेल अप्रूव करने का। I'm sorry. इसमें भी उस मुनाफिक इकबाल का हाथ होगा। अपने सोर्सेज लड़ा रहा होगा। एडवोकेट अशफाक को भी उसी ने खरीदा होगा। नहीं डैड, एडवोकेट अशफाक ऐसे इंसान नहीं है। मैंने उनके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन ली। वो प्रेशर में भी नहीं आते। तो कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा ना। वो जानता है मैं एक मर्तबा बाहर आ गया तो उसका सारा फ्रॉड फाश कर दूंगा। वो जानता है मुझे अच्छी तरह। डैड, हम इस बात को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। हमारे पास री अपील करने के लिए भी कोई सबूत नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मैं जेल से कभी बाहर नहीं आ सकूंगा? नहीं डैड, मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूंगी। अब क्या होगा? मेरा बेटा वहां हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, उसका क्या होगा? मेरी खोई हुई साख इज्जत, उसका क्या होगा? मुझे बड़ी उम्मीद थी केस रीओपन होने की बेटा। इस इकबाल ने तो मफलूज कर दिया मुझे, पर काट दी मैंने। ना मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा हूं, ना अपनी फैमिली को बचा पा रहा हूं। डैड प्लीज संभालें खुद को। बेटा मेरी तरफ देखो, इधर मेरी आंखों में देखो, इधर देखो मेरी तरफ। तुम बेटी हो मेरी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। ठीक है? तुम अब सहारा हो मेरी फैमिली का, बाजू हो अपने पापा का। तुम्हें ये केस रीओपन कराना है बेटा। अदालत का दरवाजा खटखटाओ, कुछ भी करो। एक बार मैं बेल पे बाहर आ गया ना तो सब कुछ संभाल लूंगा। अली की हॉस्पिटलाइज होने के बाद मैं एक दिन यहां नहीं रहना चाहता। तुम लोगों को मेरी जरूरत है, तुम समझ रही हो ना बात को? प्लीज ओके, हिम्मत नहीं हारनी, बस ट्राई करो तुम। जरूर केस रीओपन होगा। आज नाश्ता कैसा है? क्या मतलब नाश्ता कैसा है? मेरा मतलब नाश्ते का जायका कैसा है? ठीक है, वैसे भी पेट ही भरना होता। वो दरअसल आज नाश्ता मैंने खुद बनाया है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि नाश्ता कैसा है। तभी मैं कहूँ आज नाश्ता इतना बदमजा क्यों है। ये अंडे कच्चे हैं और चाय का सही मजा भी चीनी और पत्ती सही मिकदार में डालने से ही आता है। जमीनों पर जा रहा हूं, नजारे के हाथ की चाय पीऊंगा तो चाय का नशा उतरेगा। मेरी चप्पल कहाँ? अब मैं भी लाती हूँ। ये रहे जूते, वो मैंने पॉलिश करके धूप में रख दिए थे। वो मोमल कहती है कि अगर जूते पॉलिश करके धूप में रखती हैं चाहे तो इनमें चमक आती है। मुझे रंजे आशनाई दे, मुझे रंजे आशनाई
संभल के बेटा, आराम से। ठीक है आप? यस बस। बेटा संभल के। पिंकी बेटा इतनी जल्दी स्कूल से आ गए, क्यों? खैरियत तो है? ये आपकी मॉम है? जी। और आप? मैं इनकी क्लास टीचर हूँ। ये अक्सर क्लास में बेहोश हो जाती हैं। इनके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बेटा इधर हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कुछ बताती नहीं है। पहले भी मैंने इनसे कहा था कि अपना इलाज करवाओ, ये आज फिर बेहोश हो गई थी। ये मुझे बताती क्यों नहीं है बेटा? कोई तकलीफ है, कोई मसला है? हाँ, ये मेंटली तौर पर भी थोड़ी अपसेट रहती हैं। आप इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, इनका इलाज करवाएं और इनका ध्यान रखा करें। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ। आपको चाय वगैरह? नहीं शुक्रिया, दरअसल मैं बहुत जल्दी हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। ओके, खुदा हाफिज़। ख्याल रखना बेटा अपना। थैंक यू। पिंकी, पिंकी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी? हाँ क्या बच्चा? मोमल, ये मेरे और असद के कुछ कपड़े हैं, इन्हें ले जाकर मशीन में डाल दो और जिन कपड़ों में गल्फ लगनी है उन्हें अलग रख देना। मैं आती हूँ। बीबी जी, ये मेरा काम है। मैं हमेशा से ससाई के कपड़े खुद धोती हूँ, खुद इस्त्री करती हूँ। आप फिक्र ना करें, बल्कि अपने कपड़े भी मुझे दे दिया करें। नहीं, लेकिन ये मेरा भी काम है। मैं जितना कह रही हूँ वो करो। जी बेहतर है। ज़ारा आ गई। सब ठीक तो है? मैं डैड का केस डिस्कस करने गई थी अशफाक साहब से, आपने अचानक कॉल करके बुला लिया। मैंने मॉम से कहा भी था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी उन्होंने आपको कॉल की। इसकी टीचर आई थी, वो कह रही है कि क्लास में कई मर्तबा ये बेहोश हो चुकी है और ये मानती नहीं है। ठीक हूँ की रट लगाकर बैठी हुई है। मॉम, मैंने कहा ना कि एग्जाम्स की वजह से मैंने थोड़ा स्ट्रेस ले लिया था, और टीचर्स तो वैसे ही बड़ा चढ़ाकर बताती हैं। मैं कोई बेहोश थोड़ी हुई थी, बस थोड़ी टेंशन ले ली थी। अच्छा बस, चलो उठो, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के लेके चलती हूँ। हाँ, चलो। डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास तो बीमार को ले जाया जाता है, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। पिंकी बस, ये तुमने डिसाइड नहीं करना बेटा। डॉक्टर चेकअप करके बताएगा तो हमें तसल्ली होगी ना। मॉम, वैसे भी डैड और अली भाई की प्रॉब्लम्स कम है क्या जो आप मुझे डॉक्टर के लेके जा रही हैं? और ज़ारा आप भी डैड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना, फिर आप क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं? वैसे भी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे तैयारी करनी है उनके लिए। मैं क्यों डॉक्टर के पास जाके टाइम वेस्ट करूं? मैं जा रही हूँ। पिंकी, देखा तुमने? हम फिक्र ना करें, वीकनेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे, ठीक हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टीचर कहती है कि ये बेहोश हो जाती है और ये कह रही है कि सर चकरा रहा है। मैं मल्टीविटामिन्स ला दूंगी, आप इसे खिला देना। फिलहाल उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, पेपर्स हो जाएं तो मैं खुद इसे डॉक्टर के ले जाऊंगी। मोमल, ये देखें बीबी जी, अससाई भी अपनी जेबों में हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। पहले मैं हमेशा बड़ी बेगम साहिबा को दे दिया करती थी, अब आप संभालें। मोमल, असद 2-4 दिन पहले क्या घर का राशन लेकर आए थे? बीबी जी, लाते तो पता चल जाता, पर 15 दिन पहले लाए तो थे, आप सामने तो थी। नहीं, ये तो नए सामान की रसीद है। अगर इतना सारा सामान लाए थे तो गया कहाँ? पुप्पो, जी बेटा। असद ने क्या कोई राशन परचेज किया है? ये सामान की लिस्ट मुझे असद की पॉकेट से मिली है।
हाँ तो बेटा असद को खुद दे दो ना, मुझे क्यों दे रही हो? नहीं पुप्पो, ये वो लिस्ट नहीं है जो 15 दिन पहले सामान आया था। इस पर तो 4 दिन पहले की डेट है। अगर इतना सारा सामान आया था तो गया कहाँ? अरे ये असद की पर्ची है, हो सकता है किसी और की पर्ची रह गई हो असद के पास। नहीं पुप्पो, इस पर तो असद का नाम भी है और 4 दिन पहले की डेट भी। अरे हाँ याद आया, वो मज़ारों का सामान भी तो लाना पड़ता है ना, और फिर फसल कटने के बाद जो उजरत मिलती है उसमें से काट लेते हैं, ये उसी की पर्ची होगी। नहीं पुप्पो, इस लिस्ट पर तो कॉस्मेटिक, पाउडर, ये सारे सामान हैं। गरीब मज़ारों की औरतें इतना एक्सपेंसिव सामान अफोर्ड कर लेती हैं? बेटा, गरीब औरत हो या अमीर औरत हो, सबकी फरमाइशें होती हैं। हो सकता है किसी मज़ारे की बेटी की शादी हो रही हो, उसका सामान लेकर आया हो। दिखाओ मुझे पर्ची इधर, मैं खुद असद को दिखाऊंगी और उससे पूछूंगी। तुम परेशान मत हो, जाओ। क्या बात है अम्मी? इसावल और मीरू पे गुस्सा निकालने की क्या जरूरत थी आपको? अभी मैं शिकार से लौटा नहीं हूं। मेहमानों को बैठक में बैठाया नहीं है कि सावल मेरे पैरों में गिर जाता है और मुझे कहता है बीबी जी बहुत गुस्से में। आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो मुझे इतना जल्दी घर बुला लिया आपने? शहर से आए मेहमान मेरी बैठक में छोड़ के आना उन्हें, क्या समझते होंगे वो मेरे बारे में? अरे बाहर में गए तुम्हारे मेहमान और बाहर में गए तुम्हारे दोस्त शहरी। ये वो लिस्ट है तुम्हारी अय्याशों की जो इरम के हाथ में लग गई। तुम हमारी दौलत इससे लुटा रहे हो, उन माँ बेटियों पे महीने महीने भरकर राशन डाल रहे हो और हमें खबर तक नहीं है। अच्छा, ये आग इरम की लगाई, अभी देखता हूँ उसे। अरे क्या देखोगे उसे? मुझे देखो और मुझे जवाब दो। क्या हमारी दौलत हराम की है जो तुम इस तरह उन पे लुटाकर हमारा दिवालिया निकाल रहे हो? क्या अम्मा, कोई दिवालिया नहीं निकलेगा अम्मी। हमारे पास इतने पैसे हैं कि इस जैसे 10 खरम आराम से चला सकते हैं। अरे घर चलाना ही है तो किसी गरीब मिस्कीन का चलाओ ताकि आखिरत में तुम्हें कोई अजर भी मिले। अरे इन नाचने वालों का दोज़ख भरकर तुम करोगे क्या? क्या मिलेगा तुम्हें? अपनी बीवी की कफालत हर मर्द का फर्ज है, इससे आखिरत संवरती है, बिगड़ती नहीं। बीवी? अरे वो बीवी के नाम पर तुम्हें लूट रही है। उसे उसकी माँ को तुम जैसे गधे की सूरत में एक सोने की चिड़िया मिल गई है। और इन जैसी औरतें, ये औरतें तो बादशाहों को फकीर बना देती है और तुम जैसे लोगों को तो यूं मिनटों में कंगाल बना देगी। तो ठीक है, उसे इस घर में ले आए, बहू तस्लीम कर लें उसको अपनी। यहाँ पे हमारे साथ रहेगी, 2 वक्त की रोटी जो हम खाते हैं हमारे साथ खाएगी, सब्र करेगी वो। और फिर मैं उसकी माँ को महीना भी नहीं दूंगा। अरे दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, होश के नाखून लो। उस गंदगी को मैं इस घर में घुसने की इजाजत भी नहीं दूंगी और तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। और इरम पे भड़कने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे झूठ बोला था, मैंने उससे कहा था कि सारे ये अखराजात, ये सुर्खी पाउडर, ये सब कुछ जो है ना एक मज़ारी की बेटे की शादी के लिए उसने खरीदे। और वो भी क्या करे? अरे 20 लाख रुपए हमने उसके बाप से लिए और आज तक एक पैसा नहीं वापस किया। इतने खर्चे खर्चात देकर उसको दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? बोलो, एहसास है तुझे? मेरे कपड़ों की तलाशी लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं आपकी बीवी हूँ असद। तुम दुनिया और मेरी माँ की नजर में मेरी बीवी हो, बस। मेरी जाती चीजों में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बदलूंगा इरम।
कपड़े धोना, नाश्ता, खाना बनाना, जूते पॉलिश करना, ये सब काम मत किया करो। इन कामों के लिए नौकर मौजूद हैं इस घर में। इंसान खिदमतों से नहीं, दिलों के मिलने से बदलते हैं। और मेरा दिल जहां पे लगा हुआ है वहां से हटाना इतना आसान नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं अगर सिर्फ और दुनिया की नजर में आपकी बीवी हूं तो क्या ये बच्चा भी और दुनिया की नजर में आपका बच्चा है? अगर ऐसी बात थी असद तो मुझे पहले बता देते। कम से कम मैं ये बच्चा कंसीव ही ना करती जिसका बाप उसकी मां को अपनी बीवी ही नहीं समझता। मोमल प्लीज मुझे मेहरुनिसा के पास ले जाओ। बीबी जी मुझे इस मामले से दूर रखें। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ना बीबी जी प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वहाँ ले जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बीबी जी हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे आगे हाथ जोड़ के हमें गुनाहगार ना करें, हमसे खिदमत करवाएं, वो काम ना कहें जो हमारे बस में ना हो। तो फिर मैं किसे बताऊं? मोमल, मैं एक ऐसे दौराए पर खड़ी हूँ जहाँ से वापस जाना भी मुश्किल है और आगे बढ़ना भी। अगर मैं पुप्पा और असद को छोड़कर जाती तो मेरा आने वाला बच्चा मेरे पैर की जंजीर बनता है, और अगर यहाँ रुकती हूँ तो किस हैसियत से? मुझे पता होना चाहिए मैं किसी के निकाह की कैदी बनकर नहीं रह सकती। बीबी जी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं। ठीक है तो मैं खुद वहां चली जाती हूँ। बीबी जी वहां जाना आपका ठीक नहीं है, ऐसी जगहों पर यहाँ की औरतें नहीं जाया करती। ठीक है मोमन, तुम्हें पता नहीं बताना ना बताओ, मैं खुद पूछते पूछते पहुंच जाऊंगी। एक मिनट आप ठहरें, मैं आपको कुछ ला के देती हूँ, फिर मैं आपको पता भी बताती हूँ। ये नहीं, ये मेरा बुर्का है, इसको यहाँ से पहन कर जाइएगा। बाहर असद साईं के कामदार वगैरह समझेंगे कि मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन पुप्पा को ना पता चले। अगर वो पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं घर पे हूँ। उन्हें किसी भी बहाने से मना लेना। अब मुझे मेहरुनिसा का पता बताओ। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पूरा पता समझाती हूँ। ते मुझे रंज आशनाई दे, ते मुझे रंज आशनाई दे। कल से तू गायब है, आधी रात तक वो सेठ तेरा इंतजार करता रहा। किधर थी तू? दीदी मुझे कुछ काम था। नखरे ना दिखा तू, मुझे काम था। तेरे सारे कामों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आज वक्त से तैयार हो जाना, तू समझ रही है? दीदी जी आपसे कोई मिलने आया है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। कौन है तू बीबी? किससे मिलना है? यहाँ मेहरुनिसा कौन है? मेहरुनिसा मेरी बेटी है, पर तू कौन है? मुझे मेहरुनिसा से मिलना है। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं? जा, शाम को वक्त पे तैयार हो। नखरा नहीं चाहिए अब मुझे तेरा। चल जा। हाँ बोल, तुम्हें मेरे से क्या काम?
ये तो मैं उसे ही बताऊंगी, आप बस उसे बुला दें। आयशा, ओ आयशा, जी बीबी। चल के मेरे को बुला जल्दी। तू यहाँ की तो नहीं लगती, पर ये तो बता के तू है कौन? जब मेहरू आएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जी अम्मा, कौन आया है? ये जी, कौन है आप? मेरा नाम इरम है। और मैं असद की बीवी हूँ। या तो यहाँ से मुझे ले जाओ या फिर मुझे अपने हाथों से मार डालो। इडियट जैसी बातें कर रहे हो अली, होश में तो हो। मैं सही कह रहा हूँ ज़ारा, अब ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप जैसे बिगड़े हुए गांव के मर्दों के पास थोड़े बहुत क्या पैसे आ जाएं, तो एक बीवी को घर पे रखकर बांदी बनाते और दूसरी को बाहर निकाह के नाम पर फेंकाते। शर्मिंदा होने की वजह से बाल लड़ाती है मुझसे। अगर तेरे बच्चे और तेरी बीवी को कुछ हो जाता तो क्या इज्जत रह जाती दुनिया में तेरी? दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशना